हेलो गाइस, वेलकम टू मल्टीलिंगुअल बनेगा इंडिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमस्ते को डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में कैसे कहते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबको ही पता है, हेलो बोलते हैं। अब आते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। तो फ्रेंच लैंग्वेज हम बोलते हैं बोंजूर। यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी भी दी है, जो कि आपकी लर्निंग लैंग्वेज जर्नी को बहुत ही ईजी बना देगी। बोंजूर, राइट? आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। जर्मन में हम कहते हैं हालो। हालो बहुत ही इजी है। और स्पेनिश में हम कहते हैं ओला। ओला, राइट? तो गाइज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश हमारे देश में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि सबसे ज्यादा सीखी जाती है। और अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो आप बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं। और बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे उनका माइंड बहुत तेज काम करना शुरू कर देता है। तो गाइस, चलिए देखते हैं कुछ और लैंग्वेजेस, जैसे कि चाइनीज हुआ, अरबिक हुआ। तो फॉर एग्जांपल, आप जो है चाइना में है या आप ताजमहल में है, ताजमहल घूमने गए और वहां पे आपको कोई चाइनीज मिल गया, तो आप उसे ग्रीट करेंगे नी हाओ। आप उसे ग्रीट करेंगे नी हाओ। वहीं पे अगर आपको कोई शेख मिल गया सऊदी का, तो आप उसे बोलेंगे मरहबा। मरहबा, राइट? कोई इटालियन मिल गया वहां पे, तो आप बोलेंगे चाओ। चाओ चाओ। तो ये तीन लैंग्वेज भी बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ट्रेंड में है, चाइनीज, अरबिक, इटालियन। अब बात करते हैं ग्रीक और लैटिन की। तो हॉलीवुड मूवीज गाइस, आप जब भी देखेंगे ना, तो वहां पे जो पादरी होता है या फिर वहां पे जो एविल स्पिरिट होती है, वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप पाएंगे यही कि ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज है, राइट? तो अब ग्रीक में हम कहते हैं जिया सॉस। जिया सॉस, राइट? और गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में 1.5 लाख से भी ज्यादा ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रीक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं लैटिन लैंग्वेज की। तो लैटिन में हम बोलते हैं साल्वे। साल्वे। तो एक बात याद रखिए, जब हम लैटिन लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और इटालियन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो है इटालियन लैंग्वेज से ही आई हुई है। फाइन। तो ये थी 11 लैंग्वेज में। हिंदी तो आप पहले से ही जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। तो अदर देन दीज टू, हमने 9 लैंग्वेज डिस्कस की है। और दिस इज माय वेबसाइट मल्टीलिंगुअल बनेगा इंडिया। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है या फ्रेंच सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, स्पेशली फ्रेंच, तो यू कैन कम हियर। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल दिए हैं, वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है। तो गाइज, लर्निंग लैंग्वेज कैन ओपन द डोर फॉर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं या आपका बच्चा सीख रहा है फॉरेन लैंग्वेज, तो यकीन मानिए, एक तो आपका माइंड बहुत शार्प होगा, एंड सेकेंड थिंग कि आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। आपके फॉरेन जाने के ऑप्शन भी खुल जाएंगे, स्पेशली हमारे देश में। लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। Learning is earning and sharing is caring. Multilingual Banega India. See you in the next video.